दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत से पेशेंट के ऐसे सवाल आते हैं कि ओरल कीमोथेरेपी के बारे में बताइए। तो ओरल कीमोथेरेपी क्या होती है, किस तरह से दी जाती है, इसके प्लस माइनस क्या होते हैं और इसको किस तरह से देते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमें कीमोथेरेपी के लिए बार-बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि आराम से घर में ही हम कीमोथेरेपी ले सकें, ओरल फॉर्म में कोई कीमोथेरेपी ले सके। तो उन लोगों के लिए, उन कैंसर के पेशेंट्स के लिए मोस्टली ये वीडियो में बना रहा हूँ। पहले समझिए कि ओरल कीमोथेरेपी क्या होती है। मोस्टली कीमोथेरेपी के जो इंजेक्शंस होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं और उन इंजेक्शन को आईवी एनएस के अंदर, मतलब कि सलाइन के अंदर डाल करके उस पेशेंट को दिया जाता है, वो भी हॉस्पिटलाइज करने के बाद। ये होती है रेगुलर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि उस पेशेंट को बिना एडमिट किए घर में ही कुछ ओरल फॉर्म में मेडिकेशंस दिए जाते हैं। मेडिकेशंस टैबलेट के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर कैप्सूल के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। कीमोथेरेपी के मेडिकेशंस वो पेशेंट अपने घर में बैठे-बैठे भी ले सकता है। इसके लिए उस पेशेंट को कहीं भी जाने की, कहीं पर भी हॉस्पिटलाइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहले आप इस बात को समझो कि ओरल कीमोथेरेपी जो होती है, वो हर तरह के कैंसर के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, ओरल कीमोथेरेपी हर टाइप के कैंसर के लिए भी अवेलेबल नहीं है। इसके साथ-साथ हर स्टेज के कैंसर के लिए भी अवेलेबल नहीं है। कुछ कंडीशन में कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि उनमें थर्ड और फोर्थ स्टेज में हम ओरल कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। उस कंडीशन में कंपल्सरी हमें जो रेगुलर कीमोथेरेपी होती है वही देनी पड़ती है। इसके बाद बहुत से पेशेंट पूछते हैं हमें कि ओरल कीमोथेरेपी के कितने साइकिल लेने होंगे। तो देखिए, ओरल कीमोथेरेपी के कितने साइकिल लेने होंगे इसका कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं होता। कम से कम 4 साइकिल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 साइकिल भी आपको लेने हो सकते हैं। ओरल कीमोथेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ। इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैंसर कौन से टाइप का है, कौन से स्टेज में है। इसके साथ-साथ कीमोथेरेपी के लिए जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आपके डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेडिसिन कौन-सा है। इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कीमोथेरेपी के कितने साइकिल लेने होंगे। ओरल कीमोथेरेपी के लिए जो भी मेडिकेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, वो लगभग कुछ घंटों तक आपके बॉडी में बने रहते हैं। या कीमोथेरेपी के लिए, ओरल कीमोथेरेपी के लिए कुछ ऐसे ड्रग भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लगभग 1 हफ्ते तक भी आपके बॉडी के अंदर बने रहते हैं। उसके बाद और एक सवाल है जो बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि हमें रेगुलर कीमोथेरेपी लेने के बाद हेयर लॉस होता है, तो क्या ओरल कीमोथेरेपी लेंगे तो भी हेयर लॉस होगा? तो इसका जवाब भी सीधा-साधा है कि ओरल कीमोथेरेपी लेने के बाद भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। क्योंकि ओरल कीमोथेरेपी और रेगुलर कीमोथेरेपी, इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। बस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का तरीका अलग है, लेकिन मेडिसिन तो काम वही करेगा। रेगुलर कीमोथेरेपी और ओरल कीमोथेरेपी के जो प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं। जो भी आपको नुकसान दिखाई देते हैं रेगुलर कीमोथेरेपी में, लगभग आपको वही नुकसान दिखाई देंगे ओरल कीमोथेरेपी के अंदर भी। इसलिए अगर कोई पेशेंट सोच रहे हैं कि हम ओरल कीमोथेरेपी लेंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी या फिर बाल नहीं झड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओरल कीमोथेरेपी लेंगे तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि ओरल कीमोथेरेपी का कॉस्ट कितना आता है। तो अगर आप अच्छे एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे, एक बड़े अच्छे अस्पताल में जाओगे, तो कीमोथेरेपी, ओरल कीमोथेरेपी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओरल कीमोथेरेपी के 4 से 8 साइकिल खत्म करते-करते आपके लगभग 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कौन-सा कैंसर है, कौन-से स्टेज में है और कौन-सी मेडिकेशन आपके लिए ओरल कीमो के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक भी इसके अंदर लग सकते हैं। इसके बाद लोग पूछते हैं कि ओरल कीमोथेरेपी के अंदर कौन-कौन से मेडिकेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत से मेडिकेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं जो कि आईवी रूट से भी दिए जाते हैं और ओरल रूट से भी दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेडिकेशन मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है ओरल कीमोथेरेपी देने के लिए, वो होता है साइक्लोफॉस्फामाइड। दूसरा होता है इटोपोसाइड, तीसरा होता है कैटोसिटाबिन, उसके बाद होता है मेथोट्रैक्सेट और इसके बाद फाइनली होता है एंसोजोलामाइड। तो ये कुछ मेन ऐसे मेडिकेशंस है जो कि ओरल कीमोथेरेपी देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन मेडिकेशन को ओरली भी दिया जा सकता है। इसमें से कुछ ऐसे मेडिकेशंस है जो कि आईवी भी दिए जा सकते हैं। बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि कौन-कौन से प्रकार के कैंसर में हम ओरल कीमोथेरेपी ले सकते हैं। तो बहुत से ऐसे कैंसर है जिनमें कि आप ओरली कीमोथेरेपी ले सकते हो। सबसे पहले जो होता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में आप ओरल कीमोथेरेपी ले सकते हो। बाद ल्यूकेमिया या फिर कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है, उसके अंदर भी आप ओरल कीमोथेरेपी ले सकते हो। इसके साथ-साथ मल्टीपल मायलोमा या फिर लिम्फोमा, इस तरह के कैंसर के अंदर भी ओरल कीमोथेरेपी दी जा सकती है। इसके साथ-साथ जो भी मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर होता है या फिर रेक्टल कैंसर होता है, उस तरह के कैंसर में भी हम इस तरह से ओरल कीमोथेरेपी दे सकते हैं। सारांश में इस वीडियो में हमने बात की है ओरल कीमोथेरेपी के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।